this is Suraj Banwal. Welcome to my channel Instant Guide. I'm an ex-Air Force and presently working in Punjab National Bank. ऑलरेडी IBPS क्लर्क 13 का एडवर्टीजमेंट आ चुका है 2023 के लिए। चंद 2 महीने के बाद एग्ज़ाम शुरू है। फॉर्म फिलअप के बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे फॉर्म फिलअप करें, लोग क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं जो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग के टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स आती है। तो फॉर्म फिलअप करते वक्त क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखें, इसके बारे में डिस्कस करूँगा। क्या वैकेंसीज़ है पूरे इंडिया में, कहाँ से अप्लाई करना चाहिए, नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए वो भी बताऊंगा। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो फॉर्म फिलअप करते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए, जो ताकि बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इशू ना आए, ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करें वैकेंसी की। वैकेंसी जितना आया है अभी बहुत मैक्सिमम बैंक ने तो रिपोर्ट ही नहीं किया है। जो अच्छी वैकेंसी आती है, यूको बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक की बहुत अच्छी वैकेंसी आती है, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IOB, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इन सब ने अभी तक रिपोर्ट नहीं करी है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने नहीं करी है। बैंक ऑफ बड़ौदा पिछले 2-3 साल से रिक्रूटमेंट ही नहीं कर रहा है क्लर्क का। तो इस बार देखते हैं। लेकिन इतने बाकी जो 6 बैंक हैं, जो बड़े बैंक हैं, जो हमेशा अच्छा खासा वैकेंसी लेके आते हैं, उन्होंने अब तक रिपोर्ट नहीं किया है। तो वैकेंसी पे मत जाइए कि 4000, 5000, 6000 इतनी वैकेंसी आई है। वैकेंसी भी बहुत बढ़ने वाली है। 10,000 प्लस वैकेंसी होगी मिनिमम। केवल PNB, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक, इन्हीं 4 बड़े बैंक ने अब तक रिपोर्ट किया है। तो जानते हैं पहले वैकेंसी क्या है स्टेट वाइज। बहुत जल्दी कवर करूँगा ताकि आप लोग कहाँ से अप्लाई करें, कैसे करें, देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो जनरल वैकेंसी 77 है। मैं जनरल और ESM वैकेंसी कवर करूँगा। और जो एक्स सर्विसमैन का है वो 8 वैकेंसी है। आसाम की बात करें तो 77 जनरल, 8 अगेन एक्स सर्विसमैन। बिहार में 210 वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन की 20 वैकेंसी है। अब मैं सभी नहीं कवर कर रहा हूँ, जो बड़े बड़े स्टेट हैं उनकी बात कर रहा हूँ जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है। ठीक है, दिल्ली 234 वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन के लिए 23 वैकेंसी है। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी अभी है और ये फर्दर इंक्रीज होना ही है। गुजरात में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 239 वैकेंसी है, 24 एक्स सर्विसमैन के लिए है। और बड़ी जगह मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 393 एंड 38 एक्स सर्विसमैन के लिए। महाराष्ट्र में अगेन 527 वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन के लिए 52 वैकेंसी है। पंजाब में भी इस बार अच्छी खासी वैकेंसी अभी आई है, 321 जनरल कैंडिडेट के लिए एंड 34 एक्स सर्विसमैन। अगेन राजस्थान 169, 17 फॉर एक्स सर्विसमैन। फिर यूपी सबसे बड़ी वैकेंसी है, सबसे बड़ा स्टेट भी ऑफकोर्स, 674 वैकेंसी है, 67 एक्स सर्विसमैन के लिए है। देन ये जो वैकेंसी बता रहा हूँ अभी सब इंक्रीज डबल होने वाली है। ठीक है, तो कहाँ से अप्लाई करें। एक्स सर्विसमैन जनरली जो होते हैं वो तो घर के पास अप्लाई करते हैं, होम स्टेट में ही अप्लाई करते हैं। अगर उनका किसी का होम स्टेट में नहीं हो रहा है तो आसपास के स्टेट में देख सकते हैं जहाँ पे वैकेंसी अच्छी है। और फिर एक बात करते हैं, लोग डरते हैं कि भाई लैंग्वेज इशू होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा। तो आपको बता दूं IBPS में LPT जो होता है बहुत ही ईजी होता है, कई जगह पे तो कंडक्ट ही नहीं कराया जाता IBPS में। तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है। आप अगर एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो तो थोड़ा लैंग्वेज भी सीख सकते हो, बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आपको लग रहा है कुछ स्टेट से आप निकाल सकते हो तो उस स्टेट से ज़रूर अप्लाई करें। अगर कुछ साल से अगर आप लोग नहीं क्लियर कर पा रहे तो उस किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं अगर जॉब लेना है तो। ठीक है, IBPS में LPT में कुछ इशू नहीं होता है। मैंने जब IBPS दिया था मेरा कोई LPT ही नहीं हुआ था और मैक्सिमम लोगों का नहीं हुआ था। कुछ स्टेट में हुआ था, कुछ स्टेट में नहीं हुआ था, कुछ बैंकों ने कराया था, कुछ बैंकों ने नहीं कराया था। बट मैं एक बात कहना चाहता हूँ, IBPS का जो LPT होता है बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। अगर उसमें फेल भी कर रहे हैं तो आपको टाइम दिया जाएगा, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है सीखने के लिए। अब बात करें क्या हम फॉर्म जब भर रहे हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले जो मैं फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ उसमें नॉर्मल चीज़ें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, हम फॉर्म जो भर देते हैं बाद में समस्या आती है। जैसे सबसे पहले कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, शेड्यूल कास्ट हो, OBC हो, एक्स सर्विसमैन हो, तो उस हिसाब से आप अप्लाई करें। और कैटेगरी में कास्ट अगर लिख रहे हैं, कास्ट का टाइटल जो आप मेंशन कर रहे हैं आपके सर्टिफिकेट में एग्जैक्टली जो कास्ट एंड सब कास्ट लिखा हुआ है वही चीज़ मेंशन कीजिएगा। एक स्पेलिंग का भी मिस्टेक हो तो वहाँ पे DV में आपको फिर से बोला जाए कि आप टाइम दिया जाए कि आपको फिर से लेके आना, चेंज करा के लेके आना। अगेन नाम में कहीं कोई भी समस्या हो, चाहे मैट्रिकुलेशन में या फिर किसी भी आपके मार्कशीट में नाम में थोड़ा भी अगर वो लेटर्स का हेर फेर हो वो अमेंड करा लीजिएगा। एटलीस्ट एफिडेविट बनवा लीजिएगा फादर का नेम में या खुद सेल्फ नेम में कुछ भी इशू है तो।
ये सब इशू बहुत आती है। एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, एक्स सर्विसमैन के केस में आपका डेट ऑफ डिस्चार्ज क्या है, आपको एनओसी मिली हुई है जिस डेट से, वो डेट प्रॉपर मेंशन कीजिएगा। अगर आप मैट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन है, उसमें एक ऑप्शन आएगा फॉर्म भरते वक्त, आई वन मैट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें क्या करना है, येस नो। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, आई रिपीट, अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है और एक्स सर्विसमैन हो, चाहे आर्मी, एयरफोर्स या नेवी से, तो आप उसमें यस करना है, आर यू एम मैट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन है। अगर आपने ऑलरेडी डिग्री हासिल कर रखी है बाहर से, तो आप इसमें नो करना है। ये उनके लिए है जो 15 साल की नौकरी कर लेते हैं फ़ौज में, उनको फ़ौज की तरफ से मैट्रिकुलेशन ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, विच इज़ इक्वलेंट टू ग्रेजुएट एंड एप्लीकेबल फॉर क्लास सी पोस्ट के लिए, उनके लिए है। तो आपको नो करना है अगर आप ग्रेजुएट ऑलरेडी हैं तो, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है और ग्रेजुएट डिग्री आपको जो इक्विवेलेंट डिग्री मिली है फ़ौज से, तो आप उसमें येस कीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्टेट वैकेंसी के हिसाब से आप अप्लाई करें। सेकेंड थिंग, हाँ, डेट ऑफ बर्थ वगैरह प्रॉपर सही से मेंशन करें, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, बाद में इशू आता है। फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, पूरी क्वालिफिकेशन मेंशन करनी है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है, पॉइंट डेसिमल 2 तक, ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। थोड़ा भी इशू होगा बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, इसमें आपने जो भी सर्टिफिकेट, IBPS में एक सर्टिफिकेट, एटलीस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, या अगर आपने डिग्री में या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में अगर आपने पढ़ाई करी है कंप्यूटर की, तो नॉट रिक्वायर्ड है। अगर आपने नहीं करी है तो बाहर में कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कौन सा कोर्स है वो आपको मेंशन करना है और उसी के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पूछा जाएगा। अगेन, अगर आप वर्किंग हैं किसी जगह, एम्प्लॉयड है ऑलरेडी, तो कब से एम्प्लॉयड है वो डेट एंड टाइम प्रॉपर मेंशन कीजिएगा। ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, बैंक प्रेफरेंस। ये लोगों को पता नहीं होता है, लोग जब बैंक प्रेफरेंस हम लोग सेलेक्ट करना शुरू करते हैं तो रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर अभी के हिसाब से मत सेलेक्ट कीजिएगा कि हाँ अभी वैकेंसी इसमें ज़्यादा है, सेंट्रल बैंक में ज़्यादा है तो इसको पहले कर दिया, वैकेंसी के हिसाब से मत कीजिएगा, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको बैंक लग रहे हैं, चाहे आप, मेरा जो प्रेफरेंस, अगर मैं सजेस्ट करूँ कि क्या बैंक प्रेफरेंस होना चाहिए, तो मेरा हिसाब से बैंक प्रेफरेंस दे सकते हैं आप। सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा डाल सकते हैं, वैसे बैंक ऑफ बड़ौदा वैकेंसी नहीं निकाल रही है, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा डाल सकते हैं सेकेंड में। तीसरा ऑप्शन कैनरा बैंक डाल सकते हैं, देन बैंक ऑफ इंडिया डाल सकते हैं, यूको बैंक डाल सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो बैंक प्रेफरेंस आप दे रहे हैं उस टाइम पे ज़रूर ख्याल रखिए कि आपके आसपास जहाँ पे आप चाहते हैं, जिस स्टेट में चाहते हैं, जिस लोकेशन में जाते हैं, उसमें उनकी संख्या कितनी है, उस बैंक में कितनी ज़्यादा संख्या है, उसमें ब्रांचेस है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पोस्टिंग के लिए, ठीक है। तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, और बैंक का क्या एसेट्स है, क्या कितना बड़ा बैंक है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने जैसे बताया, सबसे पहले PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, देन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, देन इंडियन बैंक को दे सकते हैं। यूनियन बैंक को आप छठा नंबर पे या फिर तीसरा चौथा नंबर पे भी डाल सकते हैं, यूनियन बैंक बहुत अच्छा है। देन आप पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IOB, देन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये मेरा सजेशन है, बाकी आप अपना फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इसमें आपको कुछ जानकारियाँ अच्छी मिली होगी। देन ऑलरेडी एग्ज़ाम के बारे में जैसे मैंने बताया कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी है, अप्लाई का लास्ट डेट तो 21 जुलाई है, 1 जुलाई से 21 जुलाई, तो अभी ज़्यादा हड़बड़ ना करें, और एक हफ्ता वेट कर सकते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। वैकेंसी अभी हर हफ्ते आपको मिलेगी कि वैकेंसी ये इंक्रीज़ हो गई, 2 दिन के बाद ये इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि बहुत सारे बैंक अभी तक रिपोर्ट नहीं कर पाए हैं। रीज़न भी आई, उनकी पोस्टिंग ही चल रही है अभी, इंटर सर्कल पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, ये सब पेंडिंग है, तो उन्होंने वैकेंसी अभी तक नहीं, और ज्वाइनिंग हो नहीं पाया है। तो अभी जो पिछले बार की ज्वाइनिंग ही पेंडिंग है बहुत सारी, तो इसलिए उन्होंने वैकेंसी अभी तक निकाला नहीं है। एक हफ्ते 2 हफ्ते में और भी क्लियर हो जाएगा कौन सी बैंक कितनी वैकेंसी निकाल रही है, तो एक हफ्ते का वेट कर सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है। देन बात करें, प्री एग्ज़ाम ऑलरेडी 26 एंड 27 अगस्त एंड 2 सितंबर को फिक्स है। एग्ज़ाम के रिलेटेड कैसे एग्ज़ाम होगा, कैसे तैयारी करनी है, उसके लिए मैं बहुत जल्द एक वीडियो लाऊंगा, ऑलरेडी मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है, तो आप प्लीज़ बने रहें मेरे चैनल पे। और इसमें इसके रिगार्डिंग, फॉर्म भरने से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेरी करें, मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, जय हिंद।